Good morning, students. How are you all? Hope all is well. Today I am going to start the third lesson of Geography for class 7. Dear students, the third lesson of Geography is our changing Earth. हमारा बदलता हुआ पृथ्वी। देखिए, पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा था कि अर्थ पे, है ना, आप लोग ये भी जान गए कि जो है ना अर्थ में जैसे जो है सो अर्थ के इनसाइड क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के जो है ना बताया था ना आपको कि जो है सो कितने इसके पार्ट्स है, कितने लेयर है ना, जिसमें आप पढ़े थे क्रस्ट, मेंटल, है ना, कोर, 3 मेनली लेयर होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि चेंजिंग अर्थ के चेंजिंग के बारे में, ठीक है। तो कहता है द रिनाउंड जियोलॉजिस्ट जॉन टूजो विल्सन सेड द अर्थ इंस्टीड ऑफ अपियरिंग एज एन इनर्ट स्टैच्यू इज अ लिविंग मोबाइल थिंग। एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो अर्थ का स्टडी करता है, जो अर्थ के बारे में स्टडी करे, उसकी पढ़ाई करे, उसके बारे में खोज करे नया नया, उसे हम लोग जियोलॉजिस्ट करते हैं, है ना। तो ये जो जियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जॉन टूजो विल्सन, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो अर्थ है, जो मेरा अर्थ अभी दिख रहा है प्रेजेंट में, वह क्या है, एक बदलता हुआ स्टैचू है, एक बदलता हुआ स्टैचू है, इनर्ट स्टैचू इज अ लिविंग मोबाइल थिंग। और इसके अंदर रहने वाले जितने भी थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ये सारा चीज़ क्या है, मूविंग में है ना, वह मूव करता है, घूमता है, ठीक है। तो यह जो है स्टेटमेंट दिया हुआ था जियोलॉजिस्ट जॉन टूजो विल्सन ने, ठीक है। This refers to dynamic nature of the earth which has been undergoing change for millions of years। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा अर्थ का जो है ना डायनेमिक नेचर, जो गति है अर्थ का, वह क्या होता है, चेंज है। पहले मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस है ना ऑफ ईयर, है ना, हजारों लाखों साल पहले इसकी जो गति थी कुछ और थी, लेकिन अब जो है इसकी गति कुछ और हो गई है, ठीक है। The earth crust is relatively thin and broken up into the number of plates called lithosphere। आप लोग को पिछले चैप्टर में मैंने क्रस्ट के बारे में पढ़ाया कि अर्थ के जो ऊपरी लेयर है, जो सबसे ऊपर वाले लेयर है, उसे क्रस्ट कहा जाता है। और यह लेयर जो है बहुत थिन है, बहुत पतला है ना, एंड इज ब्रोकन। और यह जो लेयर है वह कई पार्ट में ब्रोक हो, है ना, ब्रोक अप इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। कई प्लेट्स में वह टूट गया, कई प्लेट्स में वह टूट के बन गया। इन प्लेट्स को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड एंड कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ये जो प्लेट्स है वह एक दूसरे से बहुत, है ना, क्लोज से, बहुत जो है ना निकट से चिपका हुआ है, पैकिंग किया हुआ है, सटा हुआ है। और ये जो प्लेट्स है वह हमेशा मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं। द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट काउजेज चेंजिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इस प्लेट्स में, है ना, काउजेज चेंज मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स। इस प्लेट के वजह से, इस प्लेट्स में जो मोमेंट होता है, जो मूवमेंट होता है, गति होता है, इसके वजह से हमें अर्थ के सरफेस पर चेंजिंग देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू सर्टेन इंडोजेनिक। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि अर्थ के जो प्लेट है उसमें क्यों चेंजिंग होता है, उसके मोमेंट में क्यों चेंजिंग होता है। तो उसके मोमेंट में चेंजिंग का कारण है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के वजह से इसके जो मोमेंट है प्लेट के, उसमें चेंजिंग होता है। यह फोर्स क्या होता है, तो देखो, द फोर्स दैट एक्ट इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। अर्थ के अंदर जो फोर्स उत्पन्न होता है किसी कारणवश, जो फोर्स पैदा होता है किसी कारणवश, अर्थ के अंदर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। इसके वजह से ही अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसा प्राकृतिक आपदा आता है ना। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आज कॉल्ड एक्सोजेनिक। जबकि अर्थ के बाहरी सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब दे कॉज चेंज इन लैंड फॉर्म्स। अब इसके वजह से क्या होता है, लैंड फॉर्म्स होता है ड्यू टू वेदरिंग। अब लैंड फॉर्म्स, बड़ा बड़ा लैंड जो है ना, कब का लैंड का फॉर्मेशन होता है, किसके, मौसम में बदलाव की वजह से, कटाव की वजह से। आप लोग सुनते होंगे कि कटाव चल रहा है ना, सही, इस पे जो है ना
बड़ा बड़ा नदी जो क्या हो रहा है वह मट्टी को अपने किनारे मिट्टी को काट रहा है, काटते काटते बड़े बड़े गांव को काट के हटा देता है, एंड डिपोजिशन। और क्या होता है जो है ना, जो है सो कटाव से नया नया फॉर्मेशन बनता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड फॉर्म्स थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन के वजह से नया नया लैंड फॉर्म भी देखने को मिलता है। भैया बड़ा बड़ा क्षेत्र जो है, नया नया क्षेत्र, नया नया एरिया बन जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन, है ना। अब देखिए थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश, आप लोग जानते हैं पूरे दुनिया में 7 गो महादेश है, कॉन्टिनेंट है। और इसका ड्रिफ्ट है ना, महाद्वीप का खिंचाव कैसे हुआ। आप लोग पहले, सबसे पहले जब जो है ना अर्थ जब बना उस समय ये जो है ना महादेश, कॉन्टिनेंट सब नहीं था, सब एक ही था। तो उसमें किस तरह खिंचाव हुआ, वह किस तरह बना। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन द करंट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट, है ना। साइंटिस्ट लोग बहुत अलग अलग तरह के थ्योरी देते हैं कि इस तरह के जो पोजीशन है अभी कॉन्टिनेंट का, जो महादेश का इस तरह का पोजीशन है, इसके बारे में। और ओशियन और कॉन्टिनेंट, इन सब के पोजीशन, स्थिति के बारे में बहुत सारा थ्योरी आता है। ऑन ऑफ दीज, इसमें से एक थ्योरी है ना, अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी प्रस्तुत किया, एक थ्योरी लोगों को दिया। वो है ना जर्मन का, वो है ना जियोफिजिस्ट, है ना, ये अर्थ का साइंटिस्ट और मौसम साइंटिस्ट थे, मौसम के, है ना, मौसम वैज्ञानिक थे, मौसम का साइंटिस्ट और अर्थ का साइंटिस्ट थे कौन, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक क्या किया, एक जो है से उन्होंने थ्योरी दिया। उसी थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में उन्होंने यह एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुआ, अर्थ के सरफेस पर कॉन्टिनेंट कैसे बना, कैसे शिफ्ट हुआ। ठीक है ना, तो देखिए आप ये चित्र देख सकते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो ऑल कॉन्टिनेंट वे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द सिंगल लैंड मास और सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पंगमा। आप देखिए इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये जो येलो कलर में देख रहे हो, यह सब क्या है, कॉन्टिनेंट है। एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, और ये पूरा वाटर बॉडीज था, एक पूरे ओशियन, एक ही ओशियन था। ये दोनों चीज मिलके इसको ना है ना पांगिया, है ना, पांगिया कहा जाता था। उन्होंने अपनी थ्योरी में जिक्र किया कि पहले सारे कॉन्टिनेंट और सारे ओशियन एक ही थे, और जिसे वह पांगिया का नाम दिया। आफ्टर ऑनिंग द एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज, लेकिन अर्थ के एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स की वजह से पांगिया जो है वह स्प्लिट इनटू पीसेज विच ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर। वह जो है ना एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स की वजह से ये जो है ना पार्ट्स जो है पांगिया जो है वह ब्रेक होने लगा, टूटने लगा। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहले क्या था, सब एक था, अब देखो ओशियन अलग होने लगा, कॉन्टिनेंट अलग होने लगा, ओशियन भी देखो किस तरह टूट टूट कर बिखरने लगा, कई सारे पार्ट्स बन गए, है ना। अब और पार्ट्स टूटा ही नहीं बल्कि टूटने के बाद अलग भी हो गया, अदर फॉर्मिंग 7 कॉन्टिनेंट। और इस तरह धीरे धीरे देखिए ओशियन सब टूट टूट के अलग होने लगा, फिर कॉन्टिनेंट भी टूटना शुरू हो गया। पहले का कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर देखो, इसके बाद देखो यह 200 मिलियन लगभग पहले का स्ट्रक्चर है, फिर 135 मिलियन पहले, फिर 35 मिलियन ईयर पहले, और अभी प्रेजेंट डे में आप देख सकते हैं किस तरह कॉन्टिनेंट टूट टूट कर और ओशियन कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया है। ठीक है, The theory of plate continents which stated the continent or plate floating on the molten। अब ये थ्योरी दिया गया कि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो प्लेट्स है, वह जो है ना पिघला हुआ भाग पे, है ना, आप लोग पढ़ाए थे कोर, है ना, जो लेयर पढ़ाए थे कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये जो है मेंटल पर पिघला हुआ रूप है जो फ्लोट करता था ये सब कॉन्टिनेंट और ओशियन सब। लेकिन वेगनर जो है यह एक्सप्लेन नहीं कर सका कि आखिर क्यों ये सब जो है ड्रिफ्ट हो गया, ये सब अलग अलग क्यों हो गया, कॉन्टिनेंट और ओशियन अलग अलग टुकड़ा में क्यों बट गया। इस चीज को वेगनर जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर सका, यह एक्सप्लेन करने में वह फेल हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको दूसरा थ्योरी पढ़ाने जाऊंगा, दूसरा थ्योरी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।